नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों सामाजिक अध्ययन के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न सुपर टेट एग्ज़ाम जो कि 2021 में होने वाली है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज को जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। यहाँ पर देखिए आप सभी को पता होगा कि इनके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के प्रारूप समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च स्थान पर पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा जिला परिषद होगा। इससे संबंधित जो दो और अन्य स्थान हैं उनके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जिला परिषद हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो यदि आप सभी को वैसे तो पता ही होगा, सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 73वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है। यहाँ पर 73वां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दूधवा नेशनल पार्क। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारत में। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ पर देखिए सबसे निचली परत पूछी गई है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की, तो वो है क्षोभमंडल। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है। तो ये BR मेहता को कहा गया है। जो हमने दूसरा या तीसरा प्रश्न पढ़ा था कि त्रिस्तरीय, दूसरा प्रश्न था कि त्रिस्तरीय का जो सबसे उच्च स्तर होता है वो कौन सा होता है, जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था वो जिला परिषद होता है। जो 3 स्तर बताए थे वो किन्होंने बताए थे, BR मेहता के ही द्वारा बताए गए थे, या फिर BR मेहता जो समिति है उनके द्वारा जो 3 स्तर है वो बताए गए थे। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। तो जितने भी प्रथम महिला है या फिर पुरुष है उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा सुचेता कृपलानी होगा। चलिए, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है। तो ये प्रखंड स्तर पर होता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। यहाँ पर देखिए प्रथम भारतीय के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों ये खेलकूद से संबंधित है। भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है ये देहरादून में स्थित है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो जो विजयंत नाम है दोस्तों ये एक टैंक का नाम है भारतीय सेना में। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये असम राज्य जाना जाता है। भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। तो ये बालाजी बाजीराव है यहाँ पर राइट आंसर। बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महात्मा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना
भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? ये तो सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जो ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है भारत के जो महान व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। ये भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, सन आपको याद रखना है, 1942 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1942 में हुई थी। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया या फिर कहाँ पर शुरुआत की गई थी पंचायती राज की प्रथम? तो ये राजस्थान में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो ये जो जंतर मंतर है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है भारत के। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जो प्रकृति का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा राइट आंसर आपका होगा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये बेन किंग्सले ने निभाई थी गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये विनोबा भावे द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो विनोबा भावे द्वारा की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, याद रखिएगा। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पर स्थित है यानी कौन से राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो नासिक है दोस्तों, नासिक शहर प्रसिद्ध है अंगूरों की पैदावार के लिए। कोयना बांध स्थित है, तो जो कोयना बांध है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल। गोविंद वल्लभ पंत सागर जिसे रिहंद बांध भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिहंद नदी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए रिहंद बांध आपको डायरेक्टली नहीं देंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पिपरी दे दिया जाए या फिर सोनभद्र या फिर उत्तर प्रदेश, चाहे आपको जहाँ पर स्थित है वहाँ पर दे दिया जाए, या फिर कौन से ज़िले में है या फिर कौन से राज्य में है, इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ये तीनों को याद रखना है। पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है, ये आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो ये जो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर या फिर 6 माह की जो अवधि होती है इसके अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ये 10 मई 1857 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डिगामा द्वारा की गई थी। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा नृत्य से, याद रखिएगा। जो उदय शंकर है ये नृत्य से संबंधित रखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री।
भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। रामगंगा बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो ये धामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर है रामगंगा? तो ये रामगंगा नदी पर ही स्थित है। सरल सा है। आपको यदि पूछे कि रामगंगा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो रामगंगा नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये धामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, तो यहाँ पर देखिए भारत की मुद्रा तो आप सभी को पता होगी रुपया है, लेकिन बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो वो टका है। याद रखिएगा बांग्लादेश की जो मुद्रा होगी वो टका होगी। चलिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो याद रखिएगा ये मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी के किनारे किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये गया स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? याद रखिएगा तो ये 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे में। याद रखिएगा पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा होगी वो हिंदी होगी। वैसे तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सभी की राजकीय भाषा कौन सी होगी? हिंदी ही होगी। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछे तो ये बाघ है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? बाघ है। गोविंद सागर बांध स्थित है, कहाँ पर है गोविंद सागर बांध? तो ये ललितपुर में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है। तो आप कह सकते हैं कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर बांध स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये सहजाद नदी पर है। चलिए, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महात्मा कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध नाटक है शकुंतला, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, जब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1959 यानी कि 1959 में हुई थी। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज्य। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न आपको बताया था पहले कि कहाँ पर हुई था प्रथम स्थापना भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य की? तो राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में कब हुई थी? तो ये 1959 में हुई थी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो जो यमुना नदी है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा ये कानपुर है। जो कानपुर है दोस्तों ये शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है। भातखंडे संगीत की जो संस्थान है दोस्तों, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय में बना था, यानी कि कब बना था और कहाँ पर बना था? तो ये 2001 में बना था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बना था। एक बार फिर प्रश्न को दोहरा लेते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर बना था, कब बना था? तो 2001 में उत्तर प्रदेश में बना था। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी गई है तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछे तो वो है भोपाल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और मध्य प्रदेश की भोपाल है। चलिए, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये तबला
के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा, तो याद रखिएगा जो अल्लाह रखा है दोस्तों ये तबला वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। यहाँ पर तबला लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ मुगल बादशाह किसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो ये हुमायूं है दोस्तों। जो हुमायूं बादशाह है इन्होंने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये एलिफेंटा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो एलिफेंटा गुफा है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो देखिए महाराष्ट्र में पूछा गया है, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा काली मिट्टी है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा में है, याद रखिएगा। पत्थर काटकर बनाया गया जो कैलाश मंदिर है दोस्तों ये एलोरा में स्थित है। हरित क्रांति का अर्थ है, तो यहाँ पर हरित क्रांति का अर्थ होगा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा है? तो ये जापान है। जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आप सभी को पता है ये ऊँट है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले ही। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो वो एशिया है, और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो रूस है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जिराफ है विश्व का सबसे लंबा पशु। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेनजिंग नार्गे हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में है कारगिल कस्बा, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है अजमेर। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये अकबर ने की थी, याद रखिएगा। अकबर जो राजा थे इन्होंने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इनके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल या फिर कह सकते हैं कि सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया था कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल या फिर सेल स्मारक। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया उद्धरण है। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधगया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गुरु नानक देव थे सिख धर्म के संस्थापक।
भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये केरल राज्य है। भारत का जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य होगा वो केरल होगा। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं चाचा जी के नाम से। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जयपुर है। जयपुर भारत का जो शहर जयपुर है दोस्तों, ये गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो ये A.O. ह्यूम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। स्वतंत्र भारत के पूछा गया है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये C. राजगोपालाचारी जी थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया है, भारत में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका राजगोपालाचारी जी होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो जो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना दोस्तों, ये 1963 में बना। याद रखिएगा, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 में बना। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो ये शहतूत की पत्ती है। याद रखिएगा, जो रेशम के कीड़े होते हैं, इनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो शहतूत की पत्ती होता है। किस शासक ने ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये लोथल में है। लोथल स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में पूछा गया है सबसे बड़ा राज्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। यदि पूछा जाता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो उत्तर प्रदेश। यदि पूर्वोत्तर राज्य में पूछे तो आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होगा वो भारत रत्न होगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? भारत में आंध्र प्रदेश में ही। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? तो ये 8 है। पहले 9 थे लेकिन एक कम कर दिया गया है, अब कितने हैं? 8 है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह होंगे? 8 होंगे। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी त्योहार। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये सीढ़ीदर टीला बनाकर किया जा सकता है, बांध बनाकर किया जा सकता है, और वृक्षारोपण द्वारा भी भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है जम्मू और कश्मीर का रेलपथ रेलवे जोन। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो ये जे थॉमसन हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आत्माराम शर्मा थे। याद रखिएगा, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा थे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ये बांग्लादेश का लिखा था। पहला भारत है और दूसरा बांग्लादेश है। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये माइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार, याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार घटता है या फिर बढ़ता है? तो याद रखिएगा, जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार हमेशा बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये पातालपुरी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो 1945 में गिराया गया था। चलिए, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सतलज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? यहाँ पर देखिए, महिलाओं के पद पूछे गए हैं तो ये हैं 1/3। जितने भी टोटल पद होते हैं पंचायती राज संस्थाओं में, उसके 1/3 जो पद होंगे वो महिलाओं के लिए होंगे, या फिर कह सकते हैं वहाँ पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित है धनराज पिल्ले। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिएगा, ये 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों के द्वारा लिया जाता था चौथ नामक कर। मुगल बादशाहों का सही क्रम है। यहाँ पर देखिए, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या होगा? बाबर, हुमायूं, अकबर और फिर जहांगीर। ये मुगल बादशाहों का सही क्रम होगा। चलिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती हैं? तो ये स्टील में होती हैं। याद रखिएगा, जो ध्वनि की चाल अधिकतम होती हैं वो स्टील में होती हैं। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये वेदव्यास है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता। गीतांजलि के कवि हैं? तो यहाँ पर देखिए, गीतांजलि की कवि पूछा गया है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये जम्मू से कन्याकुमारी। याद रखिएगा, जम्मू से कन्याकुमारी जो ये 2 स्थान हैं इनके बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। किसके बीच में? जम्मू से कन्याकुमारी। चलिए, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो इसके बारे में शायद आपको पता होगा, ये थल सेना है। जनरल थल सेना का एक अधिकारी पद है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, जम्मू एवं कश्मीर है। भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल मूलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में है। विख्यात पर्यटन स्थल मूलमर्ग। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की हैं शाहनामा। मणिपुर की राजधानी पूछे तो इम्फाल है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद करवाया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किस राज्य में लागू था, अब नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर में था। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर में लागू था, अब नहीं है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो ये 5 वर्ष का रखा गया है। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया है।
किसके नेतृत्व में 1776 यानी कि 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित थे? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो ये अक्षांश है, याद रखिएगा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, याद रखिएगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी जो पत्नी का नाम था दोस्तों वो कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? यहाँ पर देखिए दिशा पूछी गई है। जो चीन है ये असम के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा होगा? बुध होगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है, याद रखिएगा। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो ये वाई.बी. चौहान थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखिए भारत का पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका अहमदाबाद होगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका मालेगांव होगा। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो इसमें सुक्रोज पाया जाता है, याद रखिएगा। सुक्रोज घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये दादा साहेब फाल्के थे। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद है। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये असम के हैं और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए, पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक हैं, यहाँ पर आपको बताना है। जो वॉर एंड पीस पुस्तक है इनके लेखक कौन है? तो ये लियो टॉलस्टॉय पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो यह केरल में बोली जाती है। कन्नड़ के बारे में आपको बता चुका हूँ, कर्नाटक में बोली जाती है। और यहाँ पर मलयालम भाषा के बारे में पूछा गया है, तो ये केरल में बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या फिर सेल उद्यान किसने बनाया था? तो ये नेकचंद के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा बनाया गया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा यह तवी नदी के किनारे स्थित है जम्मू। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो ये काबुल है। जो अफगानिस्तान की राजधानी होगी वो काबुल होगी। कौन सा शहर जापान की राजधानी? यहाँ पर देखिए जापान की राजधानी पूछी गई है, तो राइट आंसर आपका टोक्यो होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है। किस देश में सूची स्तंभ या फिर जो पिरामिड है वो पाए गए हैं? तो ये मिस्र में पाए गए हैं। मिस्र देश में सूची स्तंभ या फिर पिरामिड पाए गए हैं। आलू तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलू तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है।
ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये प्रदीप जी ने लिखा है। प्रदीप जी ने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा है, जो काफ़ी पॉपुलर गीत है, आपने सुना भी होगा इस गीत को। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो ये बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना होता है वो बैरोमीटर होता है। अमीबा में कुल कितने सेल या फिर कोशिका होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें एक कोशिका या फिर सेल होते हैं अमीबा में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 में हुआ था भारत में पंचायती राज अधिनियम। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मालीगांव है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में पूछा गया है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ये मालीगांव होगा। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये भाग 4 में। याद रखिएगा, संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये है फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो याद रखिएगा वो है चीन। चीन देश नाथुला दर्रा के पार है। कौन सी कायांतरित सेल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संगमरमर कायांतरित सेल के अंतर्गत आता है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा रुपया श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये है बरौनी में। याद रखिएगा, बरौनी स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आप सभी को पता भी होगा, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा ये 6100 किलोमीटर है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर या फिर 6100 किलोमीटर है। खैबर दर्रा स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से की गई? तो ये नागौर जिले से की गई थी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 यानी कि 1959 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले राजस्थान में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी और 1959 में हुई थी। शायद मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ। चलिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से की गई थी? तो ये नागौर जिले से की गई थी। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान राज्य में हुई थी, लेकिन कौन से जिले से हुई थी? तो ये नागौर जिले से हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई थी? देखिए, शुरू में आपको बताया प्रथम जो इसकी स्थापना की गई थी वो राजस्थान में की गई थी। कौन से जिले में? नागौर जिले में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो ये है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश होगा। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो उन्होंने सिर्फ 2 ही जो स्तर है उनकी सलाह दी थी। कौन कौन से 2 स्तर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो इन्होंने मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, इन 2 स्तरों की बात की थी अशोक मेहता समिति ने। चलिए, अंतिम प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के
सदस्य। तो यहीं पर आज के हमारे जो 200 प्रश्न थे आप देख सकते हैं। आज के 200 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।